प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अभिषेक, आपका अभिषेक मैथ्स क्लासेस में वेलकम करता हूं। और आज से हम लोग क्लास 11 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें मैं आपको हर चैप्टर को डिटेल वाइज करवाऊंगा। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसकी बात करूं तो हिंदी में इसको बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। दोस्तों, अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो आप लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर, ये -4 उधर जाके प्लस का 4, और यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 हो जाएगा और इसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसी इक्वेशंस आ जाए, जब ऐसा इक्वेशन पॉसिबल ना हो, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे आयलर, और उन्होंने बोला कि -1 की जो वैल्यू होगी ना, वो एक टर्म के इक्वल हम लोग लेंगे आई, और जिसको पढ़ा जाएगा आयोटा। और किसने दिया था बच्चों ये? तो ये एक मैथमेटिशियन थे आयलर, उन्होंने दिया था। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या लेंगे हम? आयोटा। और ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट ना निकल पाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर। यानी ये -4 ऐसा नंबर पॉसिबल है नहीं, बस हम इसको इमेजिन कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर बोलते हैं। अब आप खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस आयोटा की वैल्यू रूट में -1 है, तो अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी? भाई इस रूट में -1 का स्क्वायर करो, तो ये क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा और -1। यानी यहाँ से हम बच्चों कंक्लूड करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि आयोटा क्यूब की वैल्यू बताओ, तो आप देखेंगे आयोटा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और यहाँ पे आयोटा, और -1 की जब आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। यानी हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आयोटा की 4 की वैल्यू अगर हम निकालें। अब आयोटा की पावर 4 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ओके, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, इस आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू -1, और दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। इतना बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ समझते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जो रूट में -1 वैल्यू होती है, इसकी हमने आयोटा मान लिया, और ऐसे नंबर जिनका रूट पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग इमेजनरी बोलते हैं। इमेजनरी नंबर्स क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर्स, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक प्रकार का क्या होगा? स्पेशल नंबर है ना, सम्मिश्र संख्या। तो इमेजनरी नंबर किनको बोलते हैं दोस्तों? जिनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि रूट में -2, इसका आप निकाल नहीं सकते। रूट में -3/4, तो ये सब क्या है? आर इमेजनरी नंबर्स। आर इमेजनरी नंबर्स। तब होता क्या है कि हर इमेजनरी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर और इमेजनरी यूनिट आयोटा, मतलब ये जो इमेजनरी टर्म है ना आयोटा, इसके रूप में लिख सकते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होगी ना, किसकी फॉर्म? कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा भी। प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो दिखाते हैं ना, वो जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जेड से। किसी किसी बुक में एक्स प्लस आयोटा वाई भी लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है जेड इजिकल्स टू a प्लस आयोटा भी, जहाँ पे आपका जो ये जेड है ये किसका साइन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी सम्मिश्र संख्या का।
ए जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब, बच्चों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, आप दोनों को ध्यान से देखें। रियल पार्ट बोले तो वास्तविक भाग। बच्चों ये जो क्योंकि इसके साथ आयोटा की मल्टीप्लाई हुई है, ये वाला जो नंबर है इसके साथ आयोटा की मल्टीप्लाई हुई है, और आयोटा एक इमेजनरी नंबर होता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। इमेजनरी पार्ट, और अगर मैं हिंदी में इसको बोलूँगा तो ये इसका क्या है, काल्पनिक भाग है। ठीक है बच्चों, इतना आप समझ गए होंगे। आज के लिए मेरा इंट्रोडक्शन है। अगली वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ और कुछ और थ्योरम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमारी वीडियोस डेली आएंगी, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।